अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टेकवेंट ग्लोबल के अंडर में हमने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं, जिसमें एआई वर्कशॉप्स भी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और डिफरेंट जो है वो हम वेबिनार्स भी करते रहते हैं। इससे पहले हमने एक नोटबुक एलएम पे भी किया था वेबिनार, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त से रिसर्च के टूल्स हमने बताए थे। तो हमारा जो कंपनी का जो काम है वो ये सारी आपके सामने सर्विसेज आ रही हैं। इसमें एआई एडॉप्शन प्रोग्राम है, जिसमें हम सर्विसेज दे रहे होते हैं किसी भी कंपनी को। जो एआई इनेबलमेंट का प्रोसेस है पूरा, वो हम कर रहे होते हैं। तो अभी हमारे एक टेक्सटाइल के साथ, आई टेक्सटाइल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उनकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हमने की, उनके मैनुअल प्रोसेसेस हमने पूछे, और उसके बाद हमने उनकी फुल डे कस्टमाइज ट्रेनिंग की, और अभी भी उनके साथ मुख्तलिफ इंटरवेंशन में काम चल रहा है। दूसरा, कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें नॉन टेक ट्रेनिंग्स भी हैं और टेक ट्रेनिंग्स भी हैं। टेक में आपका जो एआई वाली ट्रेनिंग्स हैं, बूट कैंप्स हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। और ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन और डिजिटल सॉल्यूशंस, तो ये हमारा मेन जो हमारे जो सर्विसेज हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा जी। और हमारे कुछ क्लाइंट्स आपके सामने नज़र आ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक हो गया, इसी तरीके से एंग्रो है, हेलियन है, और आई टेक्सटाइल्स, और भी कुछ नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे साथ इन्होंने एआई एनेबलमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, या फिर हमारे साथ पार्टिसिपेट किया इन्होंने डिफरेंट बूट कैंप्स में। जी। इसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी कोलैबोरेशंस हैं, उनके पास हमारे इवेंट्स हुए हैं, उनकी कुछ आपके सामने कुछ लोगोज आ रहे होंगे। अच्छा, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी हैं, और इसी तरीके से डिफेंस सेक्टर में भी पाकिस्तान एयरफोर्स वगैरह के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके लोगों को भी ट्रेन किया है, मुख्तलिफ हमारे जो एआई के बूट कैंप्स होते रहे उसमें। ठीक है, तो अब ज़रा अपने वापस टॉपिक पे चलते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है चैट जीपीटी 5 के हवाले से, कि क्या चैट जीपीटी 5 आपको रिप्लेस करेगा, या उसके बारे में जो भी हमारे पास चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही हैं। तो मुझे ज़रा आप लोगों से ज़रा फीडबैक चाहिए कि आप लोग कितने लोग हैं जो चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो चैट जीपीटी 5 को यूज़ जिन्होंने किया है, उनसे ज़रा मेरा सवाल है, ज़रा जल्दी जल्दी से बता दें। और उसका कोई फीचर जो आपने यूज़ किया हो और आपको अच्छा लगा हो, कोई इस हवाले से ज़रा कोई फीडबैक दे दें, चैट्स पे दे दें जल्दी जल्दी से। जी, जल्दी जल्दी से ज़रा कुछ आप लोगों की तरफ से मुझे जवाबात मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। यस प्लीज़। चैट जीपीटी 5 आप लोगों ने यूज़ किया है या नहीं? हाँ जी, चैट जीपीटी यूज़ किया है बट 5 यूज़ नहीं किया। ठीक है, या इसका मतलब है कि आप लोग एक डेढ़ हफ्ते से यूज़ नहीं कर रहे चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी के जितने भी अभी वर्जन हैं वो सारे अपडेट हो चुके हैं। हाँ, तो हमारे पास मीटिंग में काफ़ी सारे लोग हैं, और अगर चैट पे वो बता सकें। हाँ जी, माशाल्लाह वही साहब भी मौजूद हैं। ठीक है। और ठीक, तो आप लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया चैट जीपीटी 5? सर 5 हो गया है लेकिन यूज अभी तक नहीं किया। ठीक है, सही है। अच्छा जी, ओके ओके, सही है। सर चैट जीपीटी 5 बट डिड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस। जी, डिफरेंसेस पे अभी हम बात करेंगे। ठीक है, इन्होंने 5 यूज किया है, अब्दुल ये बता रहे हैं। अच्छा, मुझे अगर जल्दी जल्दी से आप लोग ये बता दें कि आप लोग किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉर्पोरेट से हैं? अगर कॉर्पोरेट से हैं तो कौन से बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल, हेल्थ केयर, या फिर गाइड्स दे दें। ठीक है जी। स्टूडेंट हैं, ठीक है जी, यूज़ नहीं किया अभी। जल्दी जल्दी से ये बता दें एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, ताकि मैं उस लिहाज से करूँ। ठीक है, वही साहब सेल्स, ओके, मेडिकल स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट डॉक्टर, ओके, फार्मासिस्ट, हमदर्द यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन एजुकेशन, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल, एंड स्टूडेंट टू, आई एम स्टूडेंट। ओके, ठीक है, चलें, कुछ ना कुछ इंसाइट्स आ गए। तो अब जरा हम आगे एसईओ एक्सपर्ट। ओके, ठीक है, अब तो एसईओ एईओ हो गई है ना, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे ऑप्टिमाइजेशन हो रही है उसके टूल से। चलें जरा आगे चलते हैं। तो चैट जीपीटी 5 में जो एक बहुत बड़ी जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगी ना, वो कुछ जो एडवांस यूजर्स थे उनको ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। तो उसमें ऐसा है कि आपके पास जब आप लोग सर्च करते थे, अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है ना, आप लोग कैमरे जरा ऑन कर लें, ताकि मुझे आप लोग नजर आते रहें। ठीक है, तो कैमरा अपना ऑन कर लें। सिस्टर्स अगर ना करें, बस ब्रदर्स अगर अपने कैमरे ऑन कर लें तो मुझे जो है वो पता लगता रहेगा। ठीक है जी। हाँ, सही है। उकाशा साहब, हारून साहब,
ठीक है, आमिर जिलानी साहब, ठीक है, तौकीर व्लॉग्स। ठीक, प्लीज जल्दी जल्दी से अपने कैमरा ऑन कर लें ताकि मुझे पता लगता रहे। मोहम्मद मकसूद साहब, हाँ जी। ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, ठीक है। उसमें जब तक आप लोगों का कोई मुझे फीडबैक ना मिले तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑन साइड में तो ये होता है ना कि बंदा इंटरेक्ट कर रहा होता है तो वो आसान होती है। चलें जी। तो देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ चेंज हुई है ना, जो चैट जीपीटी के मुख्तलिफ मॉडल्स होते थे, या अभी आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। 4 रो पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रेट फॉर मोस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। गुड फॉर राइटिंग एंड एक्सप्लोरिंग आइडियाज 4.5, ठीक है। O1 आपका कह रहे हैं कि एडवांस रीजनिंग, ठीक है। O3 मीनिंग आपको बता रहा है फास्ट एंड एडवांस रीजनिंग। तो हो सकता है कि आपने ये फीचर ना यूज किया हो कभी, लेकिन जो प्रो यूजर्स होते थे या एडवांस यूजर्स होते थे वो इसको जो है ना ऊपर से मॉडल को सिलेक्ट किया करते थे और उसके बेसिस पे अपनी क्यूरीज को हल किया करते थे, सही है। लेकिन अब चैट जीपीटी ने क्या किया है कि उस मॉडल्स को स्विच करके बल्कि एक कंबाइन कर दिया। अब ये चैट जीपीटी पे जब हम कोई क्यूरी लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको देख लेता है कि मुझे किस मॉडल से जो है वो इसमें हेल्प लेनी है। तो अब वो जो चीज थी कि भाई इस मॉडल पे जाएं या उस मॉडल पे जाएं, या ये अच्छा काम करता है, ये रीजनिंग के लिए ये अच्छी चीज है, एक्सप्लोर करने के लिए आइडियाज के लिए कोई दूसरा मॉडल अच्छा है, तो अब वो कंबाइन करके एक ही मॉडल में ये लोग लेके आ गए हैं चैट जीपीटी 5 पे। अच्छा, दूसरी बात है कि स्पीड पे आप लोगों ने देखा, मुझे तो स्पीड में काफी ज्यादा फर्क लगा और अच्छा अच्छा फर्क लगा कि स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो गई है इसकी। जब आप क्यूरी करते थे तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि टाइम लगता था उसमें ना क्यूरी को एग्जीक्यूट करने में, जब आप बाकी चीजें करते थे तो इसमें टाइम लगता था। लेकिन अब जो चैट जीपीटी 5 मॉडल है ना, ये काफी ज्यादा फास्ट है। तो अगर मैं इसकी इसकी अगर परसेंटेज में आप लोगों को बताऊं तो तकरीबन भी कोई 60-70% फास्ट है ये। तो अगर आप इसको कंपैरिजन करें, कुछ आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे इसकी कंपैरिजन की ना, तो उसको अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार ये मुझे तकरीबन कोई 60-70% जो है ना फास्ट है। तो एक तो ये फास्ट है और दूसरा इस पे मॉडल स्विचिंग वाली जो चीज थी ना, जो कि पहले लोग किया करते थे अभी 10 दिन पहले तक, तो अब वो चीज जो है वो खत्म हो गई। ठीक, तो डाटा एनालिसिस के लिए भी बहुत जबरदस्त चीज है। मैं एक काम करता हूँ कि जल्दी से क्विकली ना इसको एक टैब पे खोल भी लेता हूँ। मीनवाइल हम जरा इसको देख भी लेते हैं। हाँ, और उसके बाद हम जरा डेमो पे चले जाएंगे। तो डाटा एनालिसिस आप लोगों में से किसी ने किया डाटा एनालिसिस इसके ऊपर? डाटा एनालिसिस यानी कि आप आपके पास कुछ कुछ डेटा हो, उसको एनालाइज करना हो, कुछ शीट्स हो, गूगल की शीट्स हो, कोई हेल्थ केयर का डेटा हो सकता है कि कोई हिस्ट्री हो जिसपे आप लोगों ने अच्छा, मखसूस साहब ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है। उकाशा साहब आपने क्या एक्सप्लोर किया? तो वो जरा हम देखते हैं ना कि क्या क्या हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर के हवाले से आपने क्या एक्सप्लोर किया? अच्छा, कैन यू अस्सलाम प्लीज वालेकुम। द font size of एक्चुअली the chat screenshot because I am causing difficulty in viewing, ठीक है। अब्दुल सुभान साहब, इंशाल्लाह हम आपको ना स्लाइड्स दे देंगे तो उसमें आपको क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी हम जरा आगे की तरफ चलते हैं, इसको हम आपको दिखा भी देंगे इंशाल्लाह। जी, वालेकुम सलाम, कोई कुछ बात करना चाह रहे थे? जी। अच्छा, उस्मान भाई, हेल्थ केयर का डाटा एनालाइज किया था मगर चैट जीपीटी 5 पे नहीं, इससे पहले चैट जीपीटी 5 आने से पहले किया था। तो ठीक है, उसने एनालाइज करके दिया था और टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके दिया था और उसने फिर समराइज किया था और उसने फिर मशवरा दिया था कि अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। एक रिपोर्ट थी जैसे। ठीक है। तो अब काफी ज्यादा बेहतर हो गया है जितना मैंने अभी देखा है। इसकी रीजनिंग भी काफी बेहतर हो गई है, हेलुसिनेशन भी, हेलुसिनेशन का फैक्टर ऑब्वियसली कि है लेकिन काफी हद तक कम हो चुका है। तो हेलुसिनेशन वाला फैक्टर के भाई जो हम कहते हैं कि यार जो हेलुसिनेट करता है, हो सकता है कि मैं पूछूं कुछ और इसको जब जवाब ना आए तो मुझे कुछ बता दे, लेकिन इस तरह की चीजें अब काफी कम हो गई है। ये जो सैम ऑल्टमैन जो है, इसका क्लेम ये है कि अब कोई भी टॉपिक को आप एक्सप्लोर करें तो चैट जीपीटी 5 आपको एज अ पीएचडी, जैसे कि पीएचडी से आप कोई बात करें, आप एआई के हवाले से, जो एआई में पीएचडी जिसने किया हुआ है, तो उससे जब आप बात करेंगे तो उसका कैसे जवाब होता है जबरदस्त तरीके से। तो अब इस लेवल का आपको जो है वो जवाब देगा, ये सैम ऑल्टमैन का जो है वो दावा है, जो कि इसका सीईओ है। तो बहरहाल चैट जीपीटी 5 पे हमने बात की कि फास्ट हो गया है, मॉडल स्विचिंग वाली जो चीज थी वो काफी हद तक खत्म हो गई है। अब वो खुद ही
देखता है कि मुझे किस मॉडल से इस पे काम लेना है। ठीक है, इसी तरीके से डाटा एनालिसिस, जब आप एक्सेल की शीट्स अपलोड करते हैं, बुक्स अपलोड करते हैं, अपनी पीडीएफ अपलोड करते हैं, उसके उसके बाद उसकी समराइज उसको कर लें। लेट्स से कि आप जो है वो, सर मैं स्टडीज से रिलेटेड मटेरियल लाती हूँ, पहले इतनी डिटेल नहीं देता था, अब बहुत डिटेल में। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अब जो इसका मॉडल है ना, वो डाटा एनालिसिस पे बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। इवन कि अगर आप जो है ना वो इसमें मैंने कुछ डेमोज वगैरह भी देखे कि इन लोगों ने क्या किया कि कोई एक एक कोई मेरे ख्याल से कोई प्लांट था, उसकी पिक्चर लेके उन्होंने अपलोड किया। उसने कहा कि ये मेरा जो प्लांट है, ये स्नेक प्लांट, ये मेरा येलो क्यों हो रहा है? तो उसने कहा कि स्नेक प्लांट नहीं है, बल्कि ये तो कैक्टस है। तो आप अपने जरा चीज को ठीक करें, ये स्नेक प्लांट नहीं है बल्कि कैक्टस है। तो इमेजेस को एनालाइज करना, डेटा को एनालाइज करना बहुत अच्छे तरीके से करता है। ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी 5 फ्री एंड पेड फीचर सेम है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। उस पर हम बात करते हैं अभी। तो डाटा एनालिसिस तो आप जो है फ्री वर्जन में भी कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से करता है। तो अगर आप इसको जरा देखें कि आपके पास कोई बहुत जबरदस्त सा डेटा है, उसको आप एनालाइज करेंगे तो बहुत अच्छे इंसाइट्स आपको देगा। सही है। इसी तरीके से कोडिंग, मैं आपको अभी एक एक वेबसाइट अभी दिखाता हूँ कि मैंने जस्ट इसको प्रॉम्प्ट दे के तकरीबन कोई 10 मिनट भी मुझे नहीं लगे, मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स मैंने दे के इस वेबसाइट को बनाया। तो मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ, उसका डेमो दिखाता हूँ जी। बल्कि आपको मैं प्रॉम्प्ट्स भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह। जी। अच्छा, हमने ये वेबसाइट बनाई, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट सारी प्रॉम्प्ट्स लिखी हैं इसके अंदर। हाँ जी, टेक1 ग्लोबल AI डैश। हाँ जी। तो ये मैंने वेबसाइट अभी आपके सामने जो आपको नजर आ रही है, हाँ, तो ये मैंने किससे बनाई है? हाँ, ये मैंने पूरी की पूरी चैट जीपीटी 5 से इसको डिजाइन किया। ऑल्दो के चैट जीपीटी 4 वगैरह में भी चीजें हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी 5 बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक है, कोडिंग में और बाकी चीजों में। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आपके, बड़ी जबरदस्ती एक जो है ना ये पूरी वेबसाइट बनी है। और इसको भी ये लोड कर रहा है वायरल, ठीक है, वीडियो टेस्टिमोनियल्स और जो जो मैंने इसको, जो जो तरह से प्रॉम्प्ट मैंने दी, उसको जो है ना इसने बना के डाल दिया। ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि पूरी की पूरी वेबसाइट इसने डिजाइन की है, और विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे जो है ना मल्टीपल इंटरवेंशन इसमें करने पड़े, कि जो है ना हम इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ चीजें ऐड करें या फिर सब चीजें। तो यहाँ पे मुझे जो है ना एक बड़ा जबरदस्त सा लैंडिंग पेज मुझे बना के दे दिया। तो जब भी आप ऐड वगैरह लगा रहे होते हैं, तो आपको चाहिए होता है कि आप लैंडिंग पेज जो है ना उसका बनाएं। तो ये लैंडिंग पेज बहुत जबरदस्त है इसने बनाया, और इसको 10 मिनट में इसने बनाया। तो मैंने लवेबल भी यूज किया है और बोल्ड भी यूज किया, लेकिन ये काफी ज्यादा एक्यूरेट मैंने इसको देखा है कि ये काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कोडिंग करता है, या फिर जो भी बाकी सारी चीजें भी उसको मैनेज कर रहा होता है। तो ये फ्री वर्जन में भी आपको मिल जाएंगी चीजें, ठीक है। पेड वर्जन में कुछ ऐसी चीजें अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये काफी जबरदस्त सी चीजें जो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, बल्कि आपको दिखाया भी। मैं इसके कुछ प्रॉम्प्ट्स भी आपको दिखा देता हूँ। एंड ऑल्सो फाइंड अ बग इन चैट जीपीटी 4 दैट व्हाट आई से agrees not correct my claim, is it corrected now? ठीक है, that whatever I say। हाँ देखें, बहुत दफा ऐसा होता है कि इसको तो ये लर्निंग कर रहा होता है ना, कि आपने जो भी बताया उसको उसके मुताबिक आपको ये चीज बना के देगा। लेकिन जब आप उससे कहेंगे कि इसको एनालाइज करो, इस इमेज को जरा प्रोसेस करके बताओ मुझे, तो वहां पे ये आपको बताएगा कि भाई ये जो आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, बल्कि ये चीज है। लेकिन फिर भी अगर आप उसको फोर्सफुली आप उसको लर्निंग करवा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसको वो लर्न कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसको तो अपने जो भी एक बाउंड्रीज हैं, उसका डाटा सेट है, उसके मुताबिक वो कह रहा है कि भाई मुझे तो ये चीज लग रही है। ठीक है। तो आप बता देंगे ये है क्या एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो ये एक चीज है। आ, ठीक है जी, चले हम मैं जरा आपको इसकी प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा कोई बोरिंग ना हो जाए सेशन हमारा। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप लोग भी इसको जरा प्रॉम्प्ट को रख सकते हैं। ये मैं जीपीटी पे अपने चला गया हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हमने प्रॉम्प्ट इसमें देखी है।
थोड़ी सी स्लोनेस आ रही है, मुझे लग रहा है कोई इंटरनेट में कोई इशू चल रहा है। जी, तो इससे मैंने जो क्यूरीज करी थी वो सारी मैंने यहाँ पे अपने पास रखी हुई है। तो हम्म, जी, तो यहाँ पे मैंने लैंडिंग पेज डिजाइन, अगर आप इसको देखें, ठीक है, लैंडिंग पेज डिजाइन, अगर मैं इसको इसको क्लिक करूं, ओपन करूं, तो ये मेरे मल्टीपल इंटरवेंशन इस पे हुए हैं। जाहिर सी बात है, कोई एक चीज आप उसको बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस पे मल्टीपल जो है ना आप वर्जन्स होते हैं, उसको आप कहते हैं कि यार इस चीज को ठीक कर दो, इस चीज को ठीक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने सबसे पहले जो क्यूरी लिखी थी, सबसे पहले मैंने जो क्यूरी लिखी थी इसको, वो यहाँ है। काफी बड़े बड़े कोड लिखता है ये। मैंने तकरीबन अभी जो कोड लिखवाया था इससे कोई, मेरे ख्याल से कोई 500-600 लाइंस का तो होगा वो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको क्या किया था कि मैंने जो है ना इसको वॉइस कर की थी, ठीक है। मैं टाइप भी कर सकता था, लेकिन मुझे ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कि मैं जो है ना वॉइस कर लूँ। जहाँ यहाँ से आप डिक्टेट पे क्लिक करेंगे तो आप वॉइस कर सकते हैं। मैंने उसको कहा कि भाई आप जो है ना वो करवा दें, बूट कैंप हो रहा है, उस तरीके से फेसबुक की मार्केटिंग करनी है, सब चीजें मैंने उसको बता दिया था कि ये चीजें बता दें, ठीक है। मैंने सर्टिफिकेट भी इसको दे दिया कि ये लगा दें। तो ये सारी चीजें ना इसने, इसको जैसी मैंने दी, इसने बहुत ही जबरदस्ती मुझे एक वेबसाइट बना के दे दी। सही है। तो अब मैं आपके सामने एक और डेमो कर देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ एक नई न्यू चैट ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ, ठीक है, क्रिएट अ लर्निंग मैनेजमेंट वेबसाइट लाइक नेटफ्लिक्स, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि भाई एक मेरे लिए एक वेबसाइट बना दो, और जो नेटफ्लिक्स की जैसी दिखे, लेकिन वो लर्निंग की वेबसाइट, ठीक है। इसकी जगह अब आप ये भी कह सकते हैं कि आप मेरे लिए जो है वो मेरी कंपनी के लिए वेबसाइट बना दें, या मेरे लिए जो है वो मेरे कोई प्रोडक्ट है उसके लिए बना दें। सही है। तो ये आप उसको जैसी प्रॉम्प्ट देंगे उसके मुताबिक आपको बनाएगा। अभी बताने का मकसद ये है कि आपने कहा कि भाई वेबसाइट बना दो, यूट्यूब जैसी वेबसाइट बना दो, नेटफ्लिक्स जैसी, ठीक है, वेबसाइट बना दो, इस जैसी उस जैसी, तो वो सारे के सारी आपको उसके मुताबिक आपको करके दे देगा, ठीक है। और आप चाहें तो इस कोड को रन भी कर सकते हैं, ठीक है। रन कोड आप करेंगे तो उसके मुताबिक, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, पूरा कोड लिखता है। इसमें एक ड्रॉबैक जो मुझे नजर आता है, वो ड्रॉबैक ये है कि जब आप इसको ये कर रहे होते हैं ना कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, तो वो पूरे के पूरे जो लाइन ऑफ कोड्स हैं उसके अंदर जाके एक एक लाइन को पढ़ता फिर चेंजेस करता, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। तो ये एक चीज है, ठीक। तो बहरहाल अब जो है ना आपको ये पूरे का पूरा जो है ना कोड लिखेगा, और इसके मुताबिक जो है आपको वेबसाइट बना के दे देगा। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि आपको चीजें होंगी, आप उसके अंदर चेंज करेंगे चीजें। तो फिर जाहिर सी बात है कि मल्टीपल वर्जन्स के बाद कोई एक अच्छी चीज आपको बन के सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई आपकी, जो कि कोडिंग के लिहाज से हमने बताया। इसमें अभी तक आप लोगों का कोई सवाल है तो वो मुझे जरा बताएं, ताकि हमें फिर इसको जो है वो आगे चलाएं। अच्छा जी, ठीक है, सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज रिगार्डिंग चैट जीपीटी 5, जो कि बात चल रही थी कि चैट जीपीटी विल रिप्लेस यू और नॉट, ठीक है, क्लियर है, ठीक। ऑल गुड। कितनी क्लासेस हैं? बस एक ही क्लास है, फिर इंशाल्लाह आगे के कोर्सेज हैं उसमें जो भी इनरोल करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। हाँ, तो चैट जीपीटी 5 के जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स क्या होता है, देखिए, एक तो चैट जीपीटी 5 को मैंने बोला कि भाई आप जो है मेरे लिए एक पोयम लिख दो, एक लेटर लिख दो, आप मेरे लिए जो है ना वो कंटेंट लिख दो, ठीक है। डोमेन की जरूरत बिल्कुल होती है, ऑब्वियसली डोमेन और होस्टिंग की जरूरत आपको होगी। वहाँ वो कहीं आप उस पर जो है ना आप होस्ट करेंगे। Usman bhai, I've seen one more issue in ChatGPT 4, that if voice command is multiple languages, like if I talk in English and use Arabic terminologies, it did not process my commands and give error of check your internet connection, although my internet is working absolutely fine. Sometimes ऐसा होता है कि ये ऐसा करता है कि आप आपके जब वो एक लंबा एक आप वॉइस इसको कर रहे होते हैं, डिक्टेट आप लंबा कर रहे होते हैं ना, तो वो बीच में अक्सर ऐसा करता है कि इसको जो है ना इंटरनेट कनेक्शन का मसला देता है, और अभी भी इस तरह के मसाइल देता है ये ना।
तो ऑल्दो के ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में मैंने भी ट्राई किया था, तो हैं इसको इश्यूज हैं। देखें, मॉडल्स जो ट्रेन हुए हैं ना, इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि हम जो मॉडल्स जो इनके ट्रेन हुए हैं इंग्लिश पे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हुए हैं। सही है, उर्दू अभी जो है वो समझे कि उसमें है, काफी चीजें हैं जो ठीक होने की जरूरत है। अरेबिक में भी कुछ बेहतर है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जिस लिहाज से उस लेवल पे नहीं है, तो जो वॉइस रिकॉग्निशन है, वॉइस को समझने वाली चीज है, उसमें अभी चैलेंजेस हैं इसको, ठीक है। तो जैसे कि वीडियो जनरेशन या वीडियो ट्रांसलेशन वाली एप्स हैं, हेजन है और इस तरह की है, उसमें भी इस तरह का देखा है हमने कि मसाइल होते हैं उसमें ना। उसमें क्या मसला होता है कि जनरली वो जब आप जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज कर रहे होते हैं ना, तो वो एक ही लैंग्वेज में ले रहा होता है, ठीक है। तो या तो फिर उससे पहले कोई हो कि आपको पता लग जाए कि सही है भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट अरेबिक नाउ, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग अरेबिक नाउ, या इस तरह का कुछ हो, या उसकी वॉइस टोन थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो वो कुछ ना कुछ डिटेक्ट कर सकता है। तो ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ हिंट और क्लू देना पड़ेगा। तो बहरहाल आपकी जो बातें हुई है, एजेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एजेंट्स इस तरह की चीज है कि एजेंट्स अभी परप्लेक्सिटी, जो कि इंडियन बेस्ड एक जो है वो स्टार्टअप है, उसमें भी इस तरह हुआ कि अपलोड लिमिट भी 4 जितनी है, ज्यादा है इसकी, ठीक है। टोकन्स भी ज्यादा हैं, ज्यादा क्यूरीज कर सकते हैं, अपलोड लिमिट भी ज्यादा है, बड़ी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, काफी ज्यादा इसमें ईज आपको देने की कोशिश की है। एजेंट्स जो है ना, एजेंट्स एजेंट्स अभी आपको सिर्फ और पेड है। मैं इसका थोड़ा सा आपको डेमो करा देता हूँ, ठीक है, एजेंट्स वाली चीज का ना। तो ये देखें, इसने मेरी पूरी की, ठीक है, अभी तक कोड लिख रहा है, देख रहे हैं, अभी तक इसको कोड को लिख रहा है। अच्छा, एजेंट्स वाली चीज जो है ना, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से एक नया एक जो है वो कोड ले लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि एग्जिट कर दे। अच्छा जी, अभी हमने इसको एग्जिट कर दिया, तो वो कोड जो है वो रुक जाएगा। अच्छा, एजेंट्स जो है ना वो कैसे काम करते हैं, मैं आपको जरा इसका थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे ना, तो अगर आप पेड यूजर हैं चैट जीपीटी के, तो आपका ये वाला फीचर चल रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप एजेंट पे आएंगे, यहाँ पे अभी आपके पास एजेंटिक मोड आ रहा है, ठीक है। सुबह से मेरे पास 38 थे, लेकिन अभी जो है ना इसने 32 लेफ्ट कर दिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेते हैं। एजेंटिक मोड पे मैं आ जाता हूँ। सही है, एजेंटिक मोड पे आप कर सकते हैं कि भाई आप पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, आपने कहा कि भाई फूड पांडा पे जाओ और ये करके ऑर्डर कर दो, या कोई भी ऐसी वेबसाइट पे जाओ, ऑर्डर कर दो वहां से, ठीक। या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे कैलेंडर को अपडेट कर दो। मैंने अभी इसको कहा था कि लेट्स से मैं आपको कहता हूँ मुझे कोई अपना ईमेल बताए, मैं उसको ईमेल करता हूँ। मैं कहता हूँ राइट एन ईमेल टू। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है ना बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं कि मैं उसको ऑन कर सकता हूँ अपने पास एजेंट्स पे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं इसकी ना। मैं कहता हूँ उसको कि भाई मुझे एक ईमेल बनानी है, कि ईमेल किसको करो। किसी ने मुझे ईमेल दी है, मैं उस पर ईमेल करता हूँ, हाँ जी, सुभान साहब को मैं ईमेल करता हूँ, राइट एन ईमेल टू सुभान साहब, ठीक है। कहता हूँ आस्क हिम टू एनरोल इन नेक्स्ट एआई बूट कैम्प, ठीक। तो मैं कहता हूँ राइट अ प्रोफेशनल ईमेल। अच्छा, एजेंट क्या करता है कि आपके बिहाफ पे काम कर रहा होगा। सही है, आपने लिखा कि भाई ये काम कर दो, तो अब देखें जाके अपने पास एक पूरा डेस्कटॉप को सेटअप करेगा। सही है, सेटअप करेगा। और उसके बाद अब ये देखें कि जीमेल को मैंने एक दफा लॉगिन इससे किया हुआ है, ठीक है। अब ये जा रहे हैं, देखें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये खुद काम कर रहा है। अब ये बता भी रहा है, आई नीड टू कंफर्म इफ यू आर सेंडिंग ईमेल, और ऑल तो के बहुत ज्यादा जो है ना टाइम लेता है। और अभी जो है ना, जो ये काफी लर्निंग फेज में, तो अभी समझे कि छोटा बच्चा है, अभी इसको बड़े होते होते टाइम लगेगा, हो सकता है कि हफ्ते में, हो सकता है महीने में इसकी बहुत जबरदस्ती अपडेट आ जाए, और फिर जो है ना वो चीजें ऑटोमेट हो जाए। तो जो जो काम आप ब्राउजर पे कर सकते हैं वो इसको जो है ना ऑटोमेट कर देगा। आपने कहा कि उकाशा साहब ने कभी 50 लोगों को लिंक्डइन पे जाओ और सर्च करो कि जो अल हसन सेंटर है उसको इस फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो जाके मेरा कमेंट चेक करो, अगर मेरा कमेंट ना हो तो कमेंट कर दो, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, ये इसने ईमेल खुद लिखी है, ठीक है, मेरे दोनों हाथ यहाँ पे हैंड्स फ्री।
ठीक ठीक। तो अब ये जो है ना इसको लिख रहा है कि भाई ये इनविटेशन टू द एनरोलमेंट इन नेक्स्ट स्टेप एआई और सब चीजें, ठीक है। इसने प्रोफेशनली ईमेल भी खुद बनाई है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ उसको। मैं बता रहा हूँ कि भाई मैंने इसको बताया कि आपने अच्छी प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है इनविटेशन की। अच्छा, इसने देखे ना क्या 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 कर दिया, कि अच्छी सी ईमेल भी लिख दी है और इसको साइन वो भी कर रहा है, ठीक। अच्छा, इसने गलती भी करी है भी ना, रेसिपेंट पे नहीं लिखा, तो अभी ये रिटर्न ट्रायल करेगा, उसको ठीक करेगा खुद ही, फिर उसके बाद जाके सेंड कर देगा। ठीक है, जैसे ईमेल हैज बीन ड्राफ्टेड एंड इज रेडी टू सेंड, ठीक है, मुझे कह रहे हैं कि मैं सेंड कर दूं, मैं कहता हूँ कि सेंड कर दो, और आइंदा मुझसे ना पूछो कि सेंड करना, डायरेक्ट सेंड कर दिया करो, तो ये चीज हम कर सकते हैं। तो अब ये देखें, अब ये थिंकिंग कर रहा है और सब चीजें, उसके बाद जो है ना ये सेंड कर देगा। तो ऑल दो इट्स मतलब के लर्निंग फेज में है, और अभी काफी काफी मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है अभी, ठीक है। लेकिन ये कर देगा चीजें आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सारी चीजों को। कॉमेट के नाम से एक ब्राउजर है, एआई एजेंटिक पूरा जो है ना, उसने पूरा ब्राउजर बनाया, जैसे कि क्रोम है ना, आप ऐसे लॉगिन करते हो आपने आपको, और वहां पे आपने जाके भाई आपने लिंक्डइन पे लॉगिन कर लिया और उसको जो है ना एक्सेस दे दिया, आपने कैनवा पे लॉगिन कर लिया, एक्सेस दे दिया, आपने कहा कि भाई ये हवाले से मुझे पोस्ट बना के दो, और पोस्ट बना के आपको जो है ना वो कैनवा पे जाएगा, शेयर भी करेगा, सब चीजें करेगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसको जो है ना वो बहुत सारी चीजें हैं जिसको जिसको ठीक करने की जरूरत है। तो ये लर्निंग फेज में अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज्यादा समझे कि अभी बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा होता, और इसको चैलेंजेस ये हैं कि इसको लॉग इन करना पड़ता है, सब चीजें करनी पड़ती हैं। ये जो हमारे टास्क है ना, जो ब्राउजर बेस्ड टास्क है, उसको ऑटोमेशन के लिए इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीजों को कर सकता है, ठीक है। और अभी देखेंगे, हिट एंड ट्रायल करेगा और ये कर देगा, सही है। तो ये एक चीज है कि जो एजेंटिक एआई, इनका बड़ा दावा था कि भाई ये हमने दी है, और ये अच्छे तरीके से जो है ना इसको लोगों को बहुत सारी जॉब्स को भी रिप्लेस कर रही है, ठीक है। और बहुत सारे जो हमारे डेली के रेपिटेटिव टास्क हैं उसको भी रिप्लेस कर रही है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि आ, हाँ ये देखें, ये अभी तक वहीं पे फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इस तरह की मसाइल हैं। अच्छा, मैं देख लेता हूँ चैट्स पे क्या क्या आप लोगों की तरफ से। सर, इस पर उर्दू डिजाइनर पोस्ट बना सकते हैं जी, आप उर्दू पे लिख दें तो उर्दू पे आपको जो है वो बना देगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्या करे। हाँ, एरर पॉपअप हैज बीन क्लियर, नाउ आई नीड टू क्लोज द करंट कंपोज विंडो। अच्छा, अब ये दोबारा से जो है ना वापस करेगा। हाँ, अब ये देखें शायद अब वाले में कर देगा। तो इसके यूज केसेस बहुत सारे हैं। आपने कहा कि भाई मुझे जो है वो आप लीड सर्च करके दो, मुझे ऐसे ऐसे जो है वो ऐसे लोग चाहिए जिनकी वेबसाइट्स ना बनी हो गूगल पे, जो है ना आप जाके सर्च करो कि ऐसे ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हो, ऐसे ऐसी कंपनीज हो जिनकी वेबसाइट एम्प्टी हो, ठीक है। तो वो जाके मुझे उसकी लिस्ट बना के दे दो, ताकि मैं उनको अप्रोच करूं वाया ईमेल, वाया उनके नंबर्स पे, या फिर किसी तरीके से। अच्छा, ये देखें भाई, सेंडिंग ईमेल इनविटेशन इनविटेशन वेटिंग फॉर ईमेल टू सेंड, ठीक है, प्रोसेस है, सेंडिंग कर रहा है, ठीक है भाई, सेंड हो गई, देखिएगा जरा, ईमेल चेक करें, ठीक है, सक्सेसफुली सेंड हो गई। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अभी ये थोड़ा सा इमेच्योर है, और इसमें लॉगिन्स भी करने पड़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर अब इसको ब्रॉडर उसमें स्कोप में देखें तो बहुत अच्छी तरीके से जो ये चलेगा, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ, अगर मैं इसको कोई कहता हूँ कि मुझे कोई गेम बना के दे तो ये टू गेम्स भी बना रहे हैं, ठीक है। मैं HTML गेम ऑफ पैकमैन 2D एनिमेटेड पैकमैन गेम, ठीक। तो देखते हैं हम क्या करेगा, थोड़ा सोचेगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद ये चीज बना के दे देगा। शॉपिफाई से कनेक्ट करके ऑर्डर कंफर्मेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपने वर्क फ्लो देखना पड़ेगा। आप N8N देखें, N8N उसको भी देख सकते हैं, और गूगल का भी एक वर्क फ्लो का है, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। या रिमेंबर वन टाइम आई आस्क्ड ChatGPT टू जनरेट माय नेम इन अरेबिक कैलीग्राफी स्पेसिफाइड डिजाइनर, बट आई डोंट थिंक उसने कुछ ही लिख। हाँ, अब ये बेहतर हो गया। अभी आप पिक्चर दें इसको, अभी आप इसको कहेंगे स्टॉप स्टॉप लिख दें, यहाँ पे लिख देंगे भाई कोई भी एक सिग्नल जो होता है ना, कोई भी जो साइन होता है, साइन बोर्ड। तो आप साइन बोर्ड उसको दें, उसको कहेंगे इसको मुझे मल्टीपल लैंग्वेजेस में करना है कन्वर्ट, तो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में अच्छे से कन्वर्ट करके दे रहा है, काफी बेहतर हो गया। वरना होता ही था कि जब हम चैट GPT 4 4 मिनी और इस तरह के जो मॉडल्स यूज कर रहे थे, 4.5 इवन,
तो वहां पे ये होता था कि हम जब बात कर रहे होते थे ना उससे कि भाई ये करो, इसको इसको जो है ना टेक्स्ट लिख दो इसके ऊपर, तो वो टेक्स्ट में बहुत ज्यादा मसाइल करता था, वो टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं होता था, प्रॉपर उसके उसके साथ मसाइल होते थे, अलाइनमेंट के भी इश्यूज होते थे, और वो मतलब कहीं बीच से कुछ मिस हो जाता था। तो ये काफी हद तक इम्प्रूव हो गया है। तो शायद अब आप उसको कहेंगे इसको अरेबिक कैलीग्राफी में एक जबरदस्त सा मुझे लोगो बना दो, तो हो सकता है कि वो आपको जो है ना 80-70%, 90% जो है वो कुछ आपको अच्छे तरीके से बना के दे दे। ऑल दो कि उसमें फिर आपको अमेंडमेंट्स और ये सब चीजें करनी होंगी, ठीक है। अभी मैंने इससे कहा है कि भाई पैकमैन का मुझे गेम बना के दे दो, तो अभी ये मुझे जो है वो बना के इसने दिया है। अच्छा ये देखें क्या कहता है भाई, पैकमैन गेम डॉट एच टी एम एल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि क्या है जी, कैसे चलता है। और यहाँ पे चलेगा नहीं चलेगा देखते हैं आप लोगों के साथ मिलके। हाँ जी, ठीक है, पैकमैन गेम, हाँ जी बन गया। सही है। तो अभी खेलेंगे कैसे, प्ले इट अगेन, रिफ्रेश टू प्ले इट अगेन, ओके रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा ये अभी इसने कुछ ना, अभी इसको कमांड्स देते रहेंगे, तो प्रॉम्प्ट्स देते रहेंगे, तो ये खुद ही अभी जो है ना खेल रहा है, खुद ही ओवर हो रहा है। तो ये बहरहाल आपको एक दिखाया हमने कि गेम्स भी बन बन रहे हैं, इसके मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया था कि हमने ये देखा था कि हम आजकल जो काम हो रहा है ना, आजकल ये हो रहा है कि आप जो लर्निंग है ना वो सिमुलेशन बेस्ड हो रही है, गेम बेस्ड हो रही है। तो अब ट्रेनिंग्स जो हो रही होती है अक्सर, ऐसा ऐसा हमने देखा कॉर्पोरेट्स में भी इवन, कि जब कोई लेट्स से कि आपने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई प्रोसेसेस आपने सिखाने हैं, तो वो मैंने देखा कि आईबीएम में हमने एक एक एक्सपीरियंस के नाम से या सिमुलेशंस के नाम से, एक्स आ रहा है आखिर में, आप वेबसाइट पे जाके देखिएगा, डॉक्टर फैसल जलाल हैं जो कि इसको लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने ये किया कि जो है ना वो सिमुलेशंस बनाई हुई, गेम्स बनाए हुए, तो लर्निंग थ्रू गेम्स, गेमिफाइड लर्निंग और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से आप इससे कवर कर सकते हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से आप उसके एजेंट्स के थ्रू इसको बना सकते हैं। ऑल दो कि आपके पास ऑब्वियसली आपने मुख्तलिफ जो है वो प्रॉम्प्ट देनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके फिर जो है वो चीज़ मैच्योर होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इसी तरीके से चीज़ आएगी। ऑल दो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपके पास ये चीज़ चल रही है ब्राउजर पे, ठीक है। अब आप इसको कहेंगे कि भाई स्लो डाउन कर लो, मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह जो है कार आ जाए, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट होने से पहले मुझसे नाम पूछ ले, मैं नाम दूँ। तो एक एक जो एक्सपीरियंस आप देना चाहते हैं वो इसको बताएं आप, तो वो कॉन्टेक्स्ट और ये सब चीजें, वो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हमने बातें की थी वो आप इसको दे के कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने अभी आपको चैट जीपीटी 5 के हवाले से बताई, जो मैं इसमें समझता हूँ कि चैट जीपीटी 5 में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की अभी अभी चीजें हैं, जो कि एजेंटिक वाली चीज पे उसकी जरूरत है। अच्छा मुझे बताएं कि आपको ईमेल रिसीव हो गई, सुभान जी। कार्टून क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी रिसीव हो गई, कार्टून क्रिएट कर सकते हैं। उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि आपने जो है ना VO3 को यूज करना है, इसके साथ मॉडल होता है, VO3 को यूज करते हुए आप उसको कर लें, उसको बता दें, कुछ सिंपल से प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो कार्टून्स वगैरह भी जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। रिसीव हो गई इनको ईमेल। तो बात ये तो एक यूज केस था, आप मल्टीपल यूज केसेस आप सोच सकते हैं कि भाई आपने कहा कि भाई जब भी कोई ईमेल आए और उसके अंदर ये हो कि क्लाइंट और मीटिंग की बात चल रही हो, तो आप क्या करो, मेरे कैलेंडर पे एक इनवाइट बना दो, ठीक है, कैलेंडर पे भेज दो, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आप एक मैसेज भेज दो, और मुझे एक ईमेल कर दो, और उस बंदे को जिसकी ईमेल मेरे पास आई है उसको भी एक अच्छा सा रिस्पॉन्स बना के भेज दो कि ठीक है इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल एट दैट टाइम और दिस एंड दैट। तो ये जो है ना प्रोसेस आपको एआई एजेंट करके दे देगा, सही है। और ये इसको आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि 5:26 पे सुभाष साहब को एक ईमेल हो जाए, 5:26 पे व्हाट्सएप का एक मैसेज चले जाए, 5:50 पे व्हाट्सएप पे जितने लोग मेरे पास हैं इस्लामाबाद के, तो उनको एक मैसेज चले जाए, उनको पिक्चर चले जाए, ठीक है। अगर किसी ने मुझे मैसेज किया तो उनको प्रोफाइल चले जाए। तो बाल इस तरह के बहुत सारे यूज केसेस हैं जिनको आप एजेंटिक एआई के थ्रू कवर कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको आपको दिखाएं तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको नजर आ रही होंगी। हम्म, हाँ जी। अच्छा मैं एक नया लेता हूँ फॉर्म तो उसमें चीजें नजर आ रही। हाँ तो यहाँ पे देखें ना बहुत सारे आपको आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसको एजेंटिक पे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखें मैं मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मैं कैनवो को कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं बॉक्स को कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं गिटहब को कनेक्ट कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास कि मैं ड्राइव को कनेक्ट कर लूँ, स्केजबल कर लूँ चीज़ें, नोटिफिकेशंस को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है।
और क्या मेरे पास चीजें हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके भी जरूरी नहीं है। अच्छा जी, तो कनेक्टर्स में आप बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई जो जो मेरे पास क्यूरी हो वो आप जो है ना गूगल के ड्राइव पे अपलोड कर दो। शेयर पॉइंट कनेक्ट हो सकता है, आउटलुक कनेक्ट हो सकता है, उसकी ईमेल्स और ये सब चीजें। तो बहरहाल ये सारी चीजें आप कनेक्ट करके इससे जो भी टास्क करवाना चाहें, जैसे कि हमने अभी जीमेल से करवाया, एक एग्जांपल के तौर पे आप कैनवा से करवा सकते हैं कि भाई मुझे इस हवाले से जो है वो एक ईमेल बना के दे, एक पोस्ट बना के दे दो। उसका जो है ना वो फेसबुक के लिए होनी चाहिए, उसका कलर ये होना चाहिए, मिनिमलिस्ट होनी चाहिए, सब चीजें तो आप कर सकते हैं। तो बहरहाल हमने इसको इसको ओवरऑल देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं चैट जीपीटी 5 को यूज करते हुए, ठीक है। और क्या क्या जो है ना हम इसके अंदर एजेंटिक एआई के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। वो जो बात चली थी ना कि एजेंटिक एआई जो है वो बहुत सारे लोगों को रिप्लेस करेगा। अगर आप उसको नहीं सीखेंगे तो ऑब्वियसली आप भी एक टाइम के बाद रिप्लेस होंगे। मेजॉरिटी, अब आपको एक एक कॉन्फ्रेंस हुई थी केएसबीएल में, एआई फॉर लीडर्स। तो वहां पे जो सारे जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाले लोग थे, जो सारे रिसर्च करके बैठे हुए थे, तो उनमें से किसी एक ने ये बात कही थी कि एआई सबसे पहले जो रिप्लेस करेगा 3-4 प्रोफेशंस को बहुत जल्दी रिप्लेस करेगा। डॉक्टर्स, रेडियोलॉजी, और वो जो जस्टिस होते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, जजेस। तो जजेस को, ठीक है, लॉयर्स को, तो क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहे होते हैं ना, डिसीजन ले रहे होते हैं कि भाई उस रेफरेंस पे ये चीज लिखी हुई, तो उस रेफरेंस के बेसिस पे हम जो है ना ये डिसीजन ले रहे हैं। ऑल्दो कि ह्यूमन इन द लूप होगा, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से जो है ना एजेंटिक एआई भी जो है वो आ रहा है, तो हमने इसको तेजी से सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो हम जब सीखेंगे तो हम बहुत सारी चीजें अपनी है उसको स्पीड अप कर सकते हैं, और उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब पहले ऐसा होता था कि भाई जिनको कोडिंग आती थी वही कोई ऐप, कोई आइडिया जनरेट कर सकते थे, वही उस पे जो है वो। अच्छा माशाल्लाह, ये इन्होंने किसने जनरेट किया भाई? अब्दुल्ला है, हाँ, अब्दुल अब्दुल सुभान, ये इन्होंने चैट जीपीटी से जनरेट किया है। जी, देखें भाई, अब्दुल हन्नान ने, अ, अब्दुल सुभान ने जनरेट किया ये। तो देखिए ये सारी चीजें जो है ना बहुत हमें तेजी से सीखने की भी जरूरत है। और इसको हम जो है ना बिल्कुल लाइटर मोड पे ना लें, बल्कि ये सारी चीजें उसको सीखें, और जो भी हमारे मैनुअल प्रोसेसेस है ना उसको हम जो है वो अपडेट करें, और उसमें हम जो है वो अब देखें कि कौन कौन से एआई टूल्स हैं। तो प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच की जरूरत है कि हम देखें कि भाई मैं, मेरा कोई भी मैनुअल काम है तो मैं इसमें देखूं कि भाई मेरे पास जो है वो क्या चीज हो सकती है, ठीक है, मैं क्या उसको जो है ना वो ऑटोमेशन की तरफ ले जा सकता हूँ, तो इसको भी देखें। ठीक है जी। और अब जब तक क्यू एन एस आप लोग जल्दी जल्दी लिख दें, मैं आखिर में आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह हमारा एक सेशन होने वाला है, एआई इम्पैक्ट बूट कैंप होने वाला है इंशाल्लाह। हमारा सेकंड बूट कैंप होगा, ये नेक्स्ट स्टेप में होगा, 31 अगस्त को होगा इंशाल्लाह। कॉर्पोरेट्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, डायरेक्टर्स को फाउंडर सबके लिए। तो 9 to 5 इंशाल्लाह हम इसको रखते हैं। फुल डे ट्रेनिंग होती है, रेगुलर ट्रेनिंग होती है। तो उसमें हम सारे जो जो भी टूल्स हैं, जो ऐप डेवलपमेंट है, रिसर्च है, सोशल मीडिया के हवाले से ऑटोमेशन है, वो सब डिस्कस करते हैं। तो वो उसमें भी आप लोग एनरोल हो सकते हैं, और अगर कोई ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हो तो ऑनलाइन में भी इंशाल्लाह हम उनको एनरोल कर लेंगे। तो ऑनलाइन का हमने रखा हुआ है कि सितंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे होपफुली कोई रात के टाइम में होगा, 3-3 घंटे के इंशाल्लाह हम उसमें सेशंस रखेंगे। तो टोटल 9 आवर्स होंगे, जिसमें हम जो है एक रेगुलर प्रोग्राम को रन करेंगे। तो उसमें जो भी एनरोल्ड होना चाहता है तो वो एनरोल हो जाए। मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे लिंक भी भेज दूंगा, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाला भी, ऑन साइट वाला भी। और अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मालूम कर ले, आप लिख दें तो इंशाल्लाह हम उसको बता देते हैं। जी।